दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि नोट छापने का जो जगह होता है, जिसको हम आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर नोट छापा जाता है, वहाँ पर असिस्टेंट पोस्ट का जो है भर्ती निकला हुआ है, वो भी 2026 में। और कितना पोस्ट? 650 पोस्ट। ठीक है, और ये 2025 के लिए है। याद रखिएगा, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनका सपना हो कि नोट छापे, नोट को गड्डी बनाकर एक जगह संभाल कर रखे, वो है आरबीआई। यानी कि बहुत अच्छा पोस्ट है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपका एज कितना हुआ है, ये संपूर्ण गाइड, ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। है, ये इसको आपको समझना जरूरी है। ये जो आरबीआई का जो असिस्टेंट का जो पोस्ट है, कुल रिक्तियां है 650। ठीक है, और ये 2025 के लिए है। और कहाँ कहाँ पर है? प्रमुख कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, पटना और अन्य ये कार्यालय है। छत्तीसगढ़ वालों के लिए भोपाल, ठीक है, ये दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, पटना, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब के लिए है दोस्तों। ये जो वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ। 16 फरवरी से, ठीक है, ये आवेदन शुरू हो गया है और इसकी अंतिम तिथि 8 मार्च है और 11 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी और 7 जून को जो है मुख्य परीक्षा। ये तारीखें संभावित है। ठीक है, आधिकारिक जो अपडेट के लिए ना आरबीआई की वेबसाइट में आपको जाना है और आपको जो है इसमें अप्लाई करना है, पूरी जानकारी प्राप्त करना है। देखिए, पात्रता या आयु सीमा सबसे पहले आते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 20 साल होना चाहिए और 28 साल का उम्र होना चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 20 साल मिनिमम और आपका अधिकतम मैक्सिमम जो एज है वो है 28 साल। याद रखिएगा, यदि आपका जन्म 2 फरवरी 1998 और 1 फरवरी 2006 के बीच हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, एससी एसटी वालों के लिए 5 वर्ष छूट, यानी कि 33 साल, और ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की छूट है। इसके लिए शिक्षा और भाषा दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। क्या योग्यता चाहिए? स्नातक डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री, न्यूनतम 50% अंकों के साथ। एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, इनके लिए केवल पास चाहिए, केवल पास। कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज, आप जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं वहाँ की भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया जो है इसके 3 चरण है। ठीक है, पहला है प्रारंभिक परीक्षा, 100 अंक का होगा। फिर दूसरा फेस में मुख्य परीक्षा होगा, वो भी 200 अंक का होगा। और तीसरा फेस है आपकी भाषा की प्रवीणता। जिस राज्य में आप अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य का लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई। देखते हैं और क्या है। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न जो है, अंग्रेजी भाषा का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 अंक का होगा। उसके लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, अंक गणिती, ये 35 सवाल होंगे, 35 अंक का होगा, 20 मिनट में आपको बनाना है। रीजनिंग एबिलिटी 35 प्रश्न, 35 अंक और 20 मिनट में। इस तरह से 100 सवाल होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा समय मिलेगा। हाँ, याद रखिएगा, गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। अब उसके बाद में सेकंड फेज में मुख्य परीक्षा पैटर्न क्या होगा? ये 200 अंक का होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज की जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 सवाल, 200 मार्क्स। अब लास्ट में भाषा प्रवीणता की बात आता है। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा पास करेंगे उन्हें स्थानीय भाषा के टेस्ट से गुजरना होगा।
यदि आप स्थानीय भाषा बोलने, लिखने और पढ़ने में सक्षम नहीं हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फॉर्म भरते समय उसी राज्य का चयन करें जिसकी स्थानीय भाषा पर आपकी पकड़ मजबूत हो। आवेदन प्रक्रिया और शुल्क, ठीक है, ये देखिएगा वेबसाइट दिया हुआ है, उस वेबसाइट पर जाएं और रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025 को क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करें और फोटो हस्ताक्षर अपलोड करें और फीस का भुगतान करें। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जनरल और ओबीसी कैटेगरी को 450 रुपये फीस देना पड़ेगा। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इनके लिए 50 रुपया फीस है। तो दोस्तों, आपकी सफलता का मंत्र क्या है? समय कम है और मुकाबला कड़ा है। अपनी होशियारी को दिखाने में नहीं बल्कि मेटाकॉग्निशन में लगाएं। अपनी गलतियों को पहचानें, उन्हें स्वीकारें, अपनी रणनीति को लगातार सुधारें। आज ही आवेदन करें और सही दिशा में तैयारी शुरू करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।